जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। फिलीपींस के अधिकारियों ने कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम के ATAGS तोपों का निरीक्षण किया। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत बनने वाला लाइट टैंक का अनावरण इस महीने के अंत में होगा। GTRE LCA तेजस में कावेरी इंजन इंटीग्रेट करने के लिए निजी फर्मों के साथ सहयोग कर रही है। संसद की सुरक्षा में चूक, 4 को गिरफ्तार किया गया, 2 की तलाश जारी। चलिए बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, फिलीपींस के अधिकारियों ने कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम का दौरा किया है, जिसमें कि उन्होंने कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम के द्वारा बनाए गए उन्नत प्लेटफॉर्मों के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, भारत ने फिलीपींस को अपनी ATAGS हॉविट्जर की पेशकश भी की है, जिसे कि भारत फोर्स ने DRDO के साथ मिलकर तैयार किया है। इसकी रेंज 48 किलोमीटर तक है और आर्मीनिया ने भी भारत को इस हथियार की 90 यूनिटों का ऑर्डर दिया है। और यही नहीं, 307 यूनिटों के ऑर्डर के साथ ही भारतीय सेना में भी ये शामिल होंगी। इसके अलावा फिलीपींस के अधिकारियों को कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम ने अपनी मार्क 155/52 ट्रक माउंटेड गन को भी दिखाया। आपको बता दें कि फिलीपींस भारतीय हथियारों के लिए कोई अजनबी नहीं है, क्योंकि भारत रूस निर्मित ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों को वो भारत से ले रहा है। ऐसे में दोस्तों, ये भी हो सकता है कि ये सौदा पक्का हो सकता है दोनों देशों के बीच। फिलीपींस ATAGS और मार्क बंदूकों को भारत से खरीद सकता है, जिससे कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो आगे बढ़ेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। प्रोजेक्ट जोरावर, जो कि एक नया लाइट टैंक है, उसका प्रोटोटाइप इस महीने के अंत में सामने आ जाएगा। ये स्वदेशी हथियार प्रणाली अपनी प्रभावशाली मारक क्षमता, गतिशीलता और सुरक्षा का दावा करते हुए भारतीय सेना के शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण हथियार होगा। जोरावर का दिल जॉन कॉकरेल हाई प्रेशर राइफल्ड 155 mm तोप है। इस अत्याधुनिक हथियार में 55 तो 46 mm बैरल लंबाई है और ऑटो फ्रेजेड तकनीक लगाई गई है, जो कि इसे 1600 मीटर पर सेकंड की तीव्र स्पीड से APFSDS राउंड्स को फायर करने की अनुमति देती है। जोरावर को पावर देने के लिए अमेरिकी निर्मित ACE कमिंग्स 1 के HP इंजन है। साथ ही इसमें एडवांस हाइड्रोस्ट्रट सस्पेंशन मॉड्यूल शामिल है, जो कि 6 पहिए चेसिस में चुनौतीपूर्ण इलाकों में इसे सुचारू और स्थिर सवारी प्रदान करेगा। दोस्तों, इसके आर्मर कॉन्फ़िगरेशन को भारतीय सेना के द्वारा सीक्रेट रखा गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें मल्टी लेयर्ड कंपोजिट ऑफ सेरेमिक, स्पेस एज मटेरियल्स, टाइटेनियम और एंटी फ्रेगमेंटेशन मटेरियल्स होंगे, जो कि अलग अलग खतरों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, जोरावर टैंक भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण छलांग है। यह शक्तिशाली और फुर्तीला हथियार युद्ध के मैदान में गेम चेंजर बनने को तैयार है, जो कि भारतीय सेना को भविष्य के संघर्षों में निर्णायक बढ़त प्रदान करेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों अब LCA तेजस फाइटर जेट में कावेरी इंजन को इंटीग्रेट करने के लिए जो जरूरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, यानी कि SOPs हैं, उसको विकसित करने के लिए निजी कंपनी के साथ साझेदारी करना शुरू कर चुकी है। ये सहयोग इस प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि तकनीकी प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए स्वदेशी कावेरी इंजन से लैस विमान के लिमिटेड फ्लाइट ट्रायल्स के लिए तैयार है। दरअसल दोस्तों, मौजूदा विमान में एक नया इंजन इंटीग्रेट करना काफी जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए सावधानी पूर्वक योजना और उसका क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये जो SOPs हैं वो तेजस एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम के साथ मिलकर कावेरी इंजन जैसी जटिल प्रणाली के संचालन और रखरखाव की प्रक्रियाओं को बताने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें कि विमान को सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पायलटों, टेक्नीशियनों और ग्राउंड क्रू के लिए डिटेल इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश प्रदान करते हैं। बता दें कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयर इनलेट सिस्टम के डिजाइन और एकीकरण के लिए जिम्मेदार है और इंजन स्वयं इंजन निर्माता के दायरे में रहता है। इसलिए काफी जिम्मेदारी वाला काम होता है, ताकि सुचारू रूप से इस इंजन को तेजस फाइटर जेट में लगाया जा सके, जिसके लिए जरूरी सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जा रहा है और उसके बाद लिमिटेड फ्लाइट ट्रायल्स शुरू किए जाएंगे। दरअसल जो डेटा हासिल किया जाएगा, उस डेटा को फिर आगे रिफाइनमेंट के लिए भेजा जाएगा, जिससे कि कावेरी इंजन के फ्यूचर हाई थ्रस्ट वेरिएंट द्वारा संचालित तेजस फाइटर जेट के लिए फाइनल जो रास्ता है वो तय करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के साथ मिलकर स्थानीय स्तर पर निर्मित मैन्ड सबमर्सिबल पर काम कर रही है और ये जो स्विमर डिलीवरी व्हीकल है यानी कि SDV है, उसका इस्तेमाल हमारे जो एलिट मार्कोस हैं, जिन्हें कि मरीन कमांडो कहा जाता है, वे ऑपरेशन मिशनों के लिए करेंगे। इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम का लक्ष्य कम से कम 1 दर्जन ऐसे उन्नत पनडुब्बियों की खरीद करना है, जो कि कोवर्ट अंडरग्राउंड ऑपरेशन करने में सक्षम होंगी। इसके अतिरिक्त ये जो SDVs हैं वो एक स्वदेशी हल्के टॉर्पीडो से लैस होंगी, जिससे कि उनकी क्षमता और बढ़ जाएगी। और इस प्रोग्राम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बुनियादी परीक्षण अगले 12 से 18 महीनों के अंदर शुरू हो जाएंगे और एक बार ये परियोजना पूरी हो जाती है तो ये भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। 200 व्हीकल माउंटेड काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम और व्हीकल माउंटेड कैमिकेजी ड्रोन आधारित एंटी स्वाम ड्रोन सिस्टम का, जिनकी 10 यूनिटें खरीदी जानी है। बता दें कि इन दोनों की डिलीवरी 18 महीनों के अंदर पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, CDS जनरल अनिल चौहान जापान पहुंचे हुए हैं, जहां CDS ने मेजर जनरल अडाजी, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान
जापान और वरिष्ठ शोधकर्ताओं के साथ बातचीत की। दोनों देशों के जो टॉप थिंक टैंक के बीच कई रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई है और कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा CDS जनरल अनिल चौहान जी ने जापान के जनरल योशिदा के साथ भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जापान भारत विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो ने क्रू कैप्सूल के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सीट असेंबली के लिए टेंडर जारी किया है। इसरो मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए एक अंतरिक्ष कैप्सूल के अंदर चालक दल के लिए स्वदेशी रूप से अपना एनवायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम विकसित करेगा, जिसमें कि 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, क्योंकि अन्य देशों ने इसे साझा करने से इनकार कर दिया है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सीट असेंबली के लिए टेंडर जारी किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना के लिए 800 करोड़ रुपए से अधिक की 70,000 सिक्स फायर राइफल खरीदने का निर्णय लिया है। इससे पहले भारतीय सेना को 70,000 से अधिक सिक्स फायर असॉल्ट राइफलें मिल चुकी हैं, जिनका इस्तेमाल लद्दाख सेक्टर और कश्मीर घाटी में किया जा रहा है। 6716 असॉल्ट राइफल 7.62 into 51 mm की हाई कैलिबर वाली राइफलें हैं, जो कि इंसास और AK-47 से कई ज्यादा घातक और लंबी दूरी प्रदान करती है। SIG 716 की जो सटीकता और 600 मीटर की दूरी से मारने की क्षमता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने भारत के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस को मजबूत करने की दिशा में काफी प्रगति की है। पेंटागन को 2024 में दोनों देशों के सैन्य संबंधों में और प्रगति होने की उम्मीद है। पेंटागन के प्रेस सचिव पैरा राइटर ने कहा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच संबंधों के संदर्भ में, विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय के संदर्भ में, हमें लगता है कि ये एक मजबूत और अच्छा साल रहा है और दोनों देशों ने आपसी रिश्ते को मजबूत करने में काफी प्रगति की है। राइडर ने बताया कि अमेरिका भारत में फाइटर जेट इंजन जैसी चीजों को विकसित करने और बख्तरबंद वाहनों के उत्पादन के लिए सहयोगात्मक रूप से काम भी कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र में रशिया ने लगभग 600 से ज्यादा गोले बरसाए, जिससे कि काफी नुकसान यूक्रेन को हुआ है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि रूस की बमबारी में एक व्यक्ति मारा गया है और 4 घायल हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, यूक्रेन में हैकर्स ने भी जबरदस्त हमला किया है। साइबर हमले से कई तरीके की जो सेवाएं थी वो अस्त व्यस्त हो गई। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ताइवानी पायलट को चाइना ने चिनूक हेलीकॉप्टर की खबर लीक करने के लिए या उसकी जानकारी मांगने के लिए $15 मिलियन की पेशकश की है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि चाइना दोस्तों तकनीक को चुराने के लिए किस हद तक जा सकता है। दरअसल दोस्तों, खबर आई है कि एक ताइवानी पायलट को चीन जाने और पीपुल लिबरेशन आर्मी नेवी के जहाज में इस हेलीकॉप्टर को उतारने की पेशकश की गई थी। हालांकि पायलट ने पहले तो इस ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन चाइना के अधिकारियों ने उस पायलट के परिवार की सुरक्षा की गारंटी के साथ उसकी ये रकम बढ़ाकर $15 मिलियन तक बढ़ा दी, ताकि चीनी अधिकारियों को चिनूक हासिल हो सके और इसकी वो जानकारी चुरा सके। यानी कि दोस्तों, वो इसकी खुफिया जानकारी चुराने के चक्कर में था। इस घटना के बाद चीन और ताइवान के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है और ताइवान की सेना के अंदर संभावित कमजोरियों और जासूसी और घुसपैठ के प्रयासों के बारे में भी अब पता चल चुका है, जिससे कि सुरक्षा चिंताएं पैदा हो गई है। हालांकि इस पायलट के सटीक समय और विवरण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन ताइवान इसकी जांच करने पर लगा है। दोस्तों, आज सुबह से आप जान रहे होंगे कि संसद की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई, जो कि वाकई में बहुत बड़ी बात है। इसे देखते हुए अब जो सांसदों के निजी सहायक होते हैं, उनकी एंट्री पर रोक लगा दी है। इसके अलावा दर्शकों का संसद में प्रवेश भी निलंबित कर दिया गया है। संसद पर आतंकी हमले की बरसी के दिन 2 लोगों ने लोकसभा में और 2 लोगों ने सदन के बाहर जाकर हंगामा किया। इस घटना के बाद संसद की सुरक्षा पर सवाल उठे हुए हैं। इस घटना में कुल दोस्तों 6 लोग शामिल थे, जिनमें से 4 को दबोच लिया गया है। ये जो 2 युवक लोकसभा के अंदर घुसे, वो पहले तो बेंचों में कूदना फांदना शुरू करते हैं और उसके बाद जूते में छिपाया गया जो स्प्रे था उसको निकालकर लोकसभा में इस स्प्रे को उन्होंने छिड़क दिया, जिसके बाद पीला धुआं वहां पर फैल गया। इन दोनों आरोपियों को पकड़कर सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया। वहीं दिल्ली के बाहर से आए ये सभी 5 लोग गुरुग्राम में एक जगह रुके थे। इन लोगों की दोस्तों पहले से प्लानिंग थी कि इन्होंने क्या करना है। इन 5 लोगों की पहचान हो चुकी है और 6ठे की पहचान की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कैसे हो गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन दोस्तों अगर संसद में कोई भी दर्शक एंटर करता है, इसके लिए आवेदन पर किसी सांसद के जो साइन है वो होने जरूरी होते हैं। उसके बाद संसद की सुरक्षा प्रणाली के द्वारा इस आवेदन को दिल्ली पुलिस के पास भेजा जाता है और उसके बाद ही व्यक्ति को अनुमति मिलती है। संसद में कई स्तर की सुरक्षा है दोस्तों, उसके बाद ही प्रवेश दिया जाता है। लेकिन ये क्या गेम खेल गए। हालांकि इसका दोस्तों राजनीतिक एंगल भी बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल ये तब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।